हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल। मैं हूं पूजा शर्मा और हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बारे में। पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक आने से पहले की जर्नी में इस केस में क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट ने अपीलांट को अंडर सेक्शन 304B दैट इज डाउरी डेथ एंड 306 दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कन्विक्ट कर दिया था। फिर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया था, जिसमें अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 304B आईपीसी में 7 years की इम्प्रिजनमेंट एंड अंडर सेक्शन 306 आईपीसी में 5 years की रिग्रेस पनिशमेंट दी गई थी। After that, when appellant knocked the doors of Supreme Court expressed its concern over recording of statements under section 313 of CRPC, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया that section 313 of CRPC is not a procedural formality as it is based upon the fundamental principle of fairness। ये प्रोविजन किसी अक्यूज को अपने खिलाफ इंक्रिमिनेटरी मटेरियल के बारे में एक्सप्लेनेशन देने लायक बनाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 313 इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूएबल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रम पार्टम। As per this principle, no person should be judged without a fair hearing in which each party is given the opportunity to respond to the evidence against them। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी पर्सन को बिना अपनी बात रखने का मौका दिए जज नहीं किया जा सकता या किसी फैसले पर नहीं आया जा सकता। Therefore, ये एक तरह की ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कोर्ट पर टू क्वेश्चन द अक्यूज्ड फेयरली विद केयर एंड कॉशस। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी कहा है कि अक्यूज्ड के वकील की ये ड्यूटी बनती है कि वो अक्यूज्ड के लिए उचित सावधानी के साथ डिफेंस प्रिपेयर करे। ये तो हुई जजमेंट की बात। अब देखते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 313 में क्या कहा गया है। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में कहा है कि हर इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान कोर्ट इस पर्पस से कि अक्यूज पर्सनली किसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस का खुद से एक्सप्लेनेशन दे सके, इसके लिए कोर्ट ट्रायल के किसी भी स्टेज पर बिना किसी प्रीवियस वार्निंग के अक्यूज से जैसा कोर्ट को ज़रूरी लगे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है। अब क्लॉज बी ये कहता है प्रोसिक्यूशन के विटनेस के एग्जामिन होने के बाद और डिफेंस के लिए बुलाए जाने से पहले केस से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस भी पूछेगी। ठीक है। एक प्रोविजन ये भी दिया गया है कि सम्मन केसेस में अगर कोर्ट ने अक्यूज को पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर दिया हो तो क्लॉज बी में एग्जामिनेशन से भी डिस्पेंस कर सकता है। अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में एग्जामिनेशन के लिए अक्यूज्ड को ओथ नहीं दिलाई जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि अक्यूज्ड को क्वेश्चन के आंसर देने से मना करने के लिए या झूठे आंसर देने के लिए सजा भी नहीं दी जा सकेगी। अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर कोर्ट पूछता है अक्यूज से और अक्यूज उस बात को आंसर करने से मना कर देता है या फिर किसी तरह का झूठा आंसर दे देता है तो इसके लिए उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। अब सबसेक्शन 4 हमें ये कहता है कि अक्यूज के द्वारा दिए गए आंसर्स को उस ट्रायल या इंक्वायरी के कंसिडरेशन में लाया जा सकता है और किसी अदर ऑफेंस के ट्रायल या इंक्वायरी में जहां ये माना जा रहा हो कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया हो तो उन आंसर्स को उसके फेवर या अगेंस्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। वैसे तो सबसेक्शन 5 2009 में इंसर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की हेल्प भी ले सकता है और एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन अक्यूज्ड को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की भी परमिशन दे सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, प्रोविजंस और बहुत सारे लीगल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।